तो गाइस स्वागत है आपका हमारी इस नई वाली वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में आप देखते हो 4-in-1 हमने टेबल से मशीन बनाई है। ऐसे तो हमने पहला फंक्शन तो ये हो गया, आप इस प्रकार से कट कर सकते हो। अब इसके अंदर 45 डिग्री पे भी कट कर सकते हो। अब इसके अंदर एडजस्ट भी कर सकते हो आपको कितना कट करना है। तो इसे मैंने किस प्रकार से बने आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो देख सकते हो यहाँ पर मैं एक लकड़े का पीस ले रहा हूँ जो कि 18 mm में है और इसकी लेंथ यहाँ पर देख सकते हो 21 है। 21 बाई ये देख सकते हो 21 बाई 13.5 का ये एक पीस है जो कि मेरा पहले से पड़ा हुआ था। इसको मैंने कुछ भी इसके अंदर कटिंग फुटिंग नहीं की है। अब इसके अंदर हम कटिंग वगैरह करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ मार्किंग वगैरह की है। तो मैंने ये मार्किंग किसके हिसाब से की है, ये देख सकते हो हमारा जो मशीन है इससे हिसाब से की है यहाँ पर, जो हमने पिछली बार इसे बनाया था। तो देख सकते हो ये जो हमारा मशीन है यहाँ पर इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से देख सकते हो लगने वाला है। ये जो देख सकते हो स्क्वायर इसके अंदर आएगा यहाँ तक। ये जो देख सकते हो बीच वाला ये जो देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्रॉस किया, ये पूरा पीस कट जाएगा। और ये जो बाकी का जो ऊपर का पीस है वो हाफ पीस में कट होगा। मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसकी जो हमारी लेंथ है टोटल, यहाँ से देख सकते हो ये 11.5 बाय ये है 9 इंच। 11.5 बाय 9 इंच का हमारा ये पीस है। तो अब मैं आपको यहाँ पर किस प्रकार से मार्किंग की मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये जो ऊपर वाला स्क्वायर है इसके अंदर हमारा मशीन आएंगे और बीच वाला जो स्क्वायर है ये निकल जाएगा। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर 1.5 इंच की जो ऊपर मैंने मार्किंग की है। यहाँ पे 1.5 इंच 1 इंच 1.5 इंच 1 इंच, क्योंकि हमारा जो मशीन का पीस है वो थोड़ा सा छोटा पड़ चुका था इसलिए। तो इतनी मैंने मार्किंग की है। जैसे इसके ऊपर मैं मशीन को उल्टा रखूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर हमारी जो मशीन की वो ब्लेड आएगी सेंटर में। और जी दूसरी मार्किंग हमने यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर की है जो कि 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर है। यहाँ पर अब देख सकते हो स्केल लगाने वाले हैं दोनों की साइड में। तो इस वाले पीस को कट करेंगे, इस वाले पीस को हाफ कट करेंगे, यहाँ से इसको पूरा कट कर देंगे, यहाँ से भी। मैं आपको इसका कटिंग फुटिंग का काम सब कुछ करके दिखाता हूँ। बस अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो और मैं 2 लकड़े के पीस ले रहा हूँ जो कि हम नीचे की साइड में लगाने वाले हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो इसकी साइज जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो 7.5 बाय 8 इंची का ये है पीस और ये है 8 बाय 1 फीट का ये पीस है। 2 पीस में ले रहा हूँ। तो ये जो छोटा वाला पीस है इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। ये जो मॉडिफिकेशन है आप कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो इसलिए कर रहा हूँ कि ये देख सकते हो ये जो स्विच और ये सब सामान है मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, इसको मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको नहीं डालेंगे तो भी आपका जो मशीन चल नहीं वाला है। इसे मैं किस प्रकार से यूज़ करने वाला हूँ, ये देख सकते हो हमारा कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर जो मशीन आएगा, इस वाले प्लग को हम अंदर की साइड में लगाएंगे, इस वाले स्विच को हम बाहर की साइड में लगाएंगे ताकि आप बाहर से अच्छी प्रकार से यहाँ से ऑन ऑफ कर सको मशीन को हमारे। तो हम क्या करेंगे इसकी साइज का इसके अंदर होल निकाल देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो इसे मैं यहाँ पर रखूँगा और यहाँ पर इस प्रकार से मार्किंग करके इसका जो होल निकाल देता हूँ। ये पूरा जो पीछे कट करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर 2 स्केल ले रहा हूँ जो कि स्टील ये में है। यहाँ पर 2 स्केल हैं जो कि 30 सेंटीमीटर की है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 होल निकाल लेंगे। अब 3 निकालना जाए तो 3 छोटे छोटे होल निकालने हैं। इसके अंदर हम कीले डालने वाले हैं, नेल जो आते हैं वो डालने वालेंगे नेल्स। तो इसके मैं क्या करूँगा, होल निकालूंगा और यहाँ से देखो 25 सेंटीमीटर से कट कर दे रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो हमने बनाया था इसके अंदर देख सकते हो थोड़ा सा इसके अंदर 5 सेमी का जो है कम पड़ रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पर इसकी हमारी ब्लेड आएगी,
तो यहाँ से देख लीजिए 24 इंच हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से 25 पे इस प्रकार से रख के एक्स्ट्रा वाला कट कर देता हूँ। और वरना क्या करना, आपके पास जो कट करने वाले हैं ये वाला पीस तो थोड़ा सा बड़ा करना, हमारी पूरी इसके अंदर स्केल आ जाए। तो यहाँ पर एक स्केल इधर लगाएंगे और एक स्केल ऊपर की साइड में, तो इसके अंदर होल करके इन दोनों स्केल को 25 सेंटीमीटर से कट कर देता हूँ। वैसे तो यहाँ डालने वाले हमारी जो स्केल है मैंने यहाँ पर होल भी निकाल दिए, कट भी कर दिए। यहाँ मैं छोटी छोटी कीलें ले रहा हूँ और सॉरी नेल्स ले रहा हूँ, इसे रखकर यहाँ पर इसमें अंदर कील डाल देते हैं। तो गाइस देख सकते हो हमने अच्छी प्रकार से दोनों स्केल लगा दी है, तो इसे रखते हैं अब साइड में। तो गाइस अब जो हमने देख सकते हो ये वाला पीस कट कर दिया किया था, तो ये देख सकते हो इस प्रकार से लगाने वाले हैं। ये खुला ही रहेगा इस प्रकार से, और ये वाला कुछ इस प्रकार से ऐसे लगाएंगे ताकि बाहर से भी हम इसे ऑन ऑफ कर सके। और यहाँ से देख सकते हो इसकी कनेक्शन भी शॉर्ट वर्क वगैरह लगेंगे नहीं। तो अब हम क्या करें, इसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे और इसकी वायरिंग करके बाद में इसको फिक्स करेंगे। और यहाँ से हम तार निकाल लेते हैं। तो इसकी वायरिंग बहुत ही सिंपल है। जो न्यूट्रल फेज है 2 तार होते हैं, एक जो हमारा फेज है उसे दे देना है स्विच में, स्विच का दूसरा पॉइंट देना है हमें यहाँ पर इस वाले पिन में, और जो न्यूट्रल दे देना है डायरेक्टली इसके अंदर दे देना है। अर्थिंग वगैरह कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, तो सिंपली इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो गाइस मैंने देख सकते हैं यहाँ पर एक पिन ली है, पिन में जो बीच में नट बोल्ट रहता है उसकी जगह पे जिप्सम स्क्रू होता है वो लगा दिया है 1.25 इंची वाला। इसे मैं किस प्रकार से लगाऊंगा, ये जो है हमारा इस प्रकार से लगेगा। तो इस पिन को मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा देने वाला हूँ स्क्रू की मदद से। तो इसको मैं स्क्रू से कस देता हूँ। तो गाइस इसके अंदर देख सकते हो मैंने एक मॉडिफिकेशन किया, बीच में जो यहाँ पर पट्टी थी वो कट कर दी और यहाँ से इसको ऊपर से जो इसका कवर था वो उड़ा दिया। और ये वाली जो हमने पिन डाली है यहाँ पर उसे मैंने आधा कट कर दिया है, वरना क्या होता था ये जो यहाँ पर इस प्रकार से रह रहा था। अब ये जो देख सकते हो परफेक्टली इसके साथ टच हो रहा है। अब इसकी वायरिंग करते इसे भी करते हैं फिक्स। तो गाइस देख सकते हो हमारा जो पूरा छोटा सा मिनी बोर्ड है बन के तैयार है। यहाँ से इनपुट मिलेगा, ये स्विच और आउटपुट हम यहाँ से पिन में से ले लेंगे। तो अब हम आगे क्या करेंगे, देख सकते हो ये जो हमारा मेन पीस है इसे हम कर देंगे उल्टा। ये जो छोटा वाला हमने स्विच बोर्ड वाला बनाया था इसे हम डालेंगे इस साइड में। जो दूसरा वाला बड़ा वाला पीस था इसे हम लगाएंगे इस साइड में। इसमें सिंपली पीछे की साइड में स्क्रू की मदद से लगाने वाला हूँ। तो तीनों में तीन यानी 1 2 3 स्क्रू लगाऊंगा, 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर, टोटल 6 स्क्रू लगाने वाले हैं। तो इसे भी हमें लगा के आपको दिखाता। गाइस देख सकते हैं हमारा जो पूरा सिस्टम बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो स्विच भी हमने लगा दिया है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का लग रहा है। इतना तो कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा बहुत बाकी है। तो गाइस अब हम क्या करें, यहाँ पर एक पट्टी ले रहा हूँ, देख सकते हो लकड़े की MDF की पट्टी होने वाली है। इसे मैं यहाँ पर रख के यहाँ पर होल निकालने वाला हूँ। इसके अंदर नट बोल्ट वगैरह हम लगाएंगे। यहाँ पर मैं मार्किंग करके होल लगा देता हूँ। ये भी मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी, इसे मैंने कट नहीं किया है, फिर भी मैं आपको इसकी साइज़ बता देता हूँ। तो बस यहाँ से देख सकते हो ये लगभग 1.5 इंची की है। वैसे देखो 2 इंची की है, 2 बाय ये है 2 बाय 17 इंची की हमारी ये पट्टी है लकड़े की MDF की। तो आधा आधा यहाँ पर रख के बाहर इस बात की साइड में आ रहा है तो इसे बाहर रखेंगे आधा आधा, और यहाँ पर मैं 2 होल निकाल देता हूँ। ये जो हमने पट्टी में होल निकाले थे इसे हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से जो खांचा बनाया जिसके अंदर हमने उसके अंदर बनाया था, हमारी जो प्लाई थी उसके अंदर बड़ी वाली में बनाया था, वैसे हम इसके अंदर का बीच वाला जो पीस है कट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने मार्किंग की है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 इंची का पूरा है, दोनों साइड 1 इंची। यहाँ से बीच में ये 10 सेंटीमीटर का हम पीस कट करेंगे, इसकी पट्टी कट करेंगे। और ये जो पट्टी का साइज होने वाला है ये 15 mm होने वाला है। तो इन दोनों पीस को मैं कट करके आपको दिखाता हूँ। बस देख लो मैंने यहाँ पर जो हमारी पट्टी थी उसके अंदर इस प्रकार से खांचे कर दी, इसके अंदर स्लॉट इस प्रकार से कर दिया है। तो वैसे अब यहाँ पर देखते मैं नट बोल्ट ले रहा हूँ जो कि 2 इंची में 2 वाशर और नट बोल्ट ले रहा हूँ। एक को मैं खोल लेता हूँ, एक वॉशर रखूँगा, एक यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देख सकते तो रख रहा हूँ। एक वॉशर करूँ नट बोल्ट को यहाँ से नीचे से ले लूँगा और इसके ऊपर से इसे डाल देता हूँ हमारी वापिस से एक वॉशर और एक हमारा बोल्ट।
कुछ इस प्रकार से सेम टू सेम मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते ये लग चुका है। अब हमने यहाँ पर देख सकते एक मॉडिफिकेशन की थी, यहाँ पर हमने बोर्ड लगाया है, स्विच बोर्ड देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। तब इसके ऊपर हम लगाते हैं हमारा मशीन। तो गाइस देख सकते हो ये रहा हमारा मशीन। तो गाइस मेरे मशीन के अंदर एक फंक्शन है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है थोड़ा सा कैमरा ऊपर, यहाँ पर देख सकते दो स्विच है, ये ऑन ऑफ का और ये इसे ऑन इस दबाओगे, इसे प्रेस करोगे यहाँ पर देख सकते लॉक हो जाएगा। अब डायरेक्टली हम पिन लगेंगे तो हमारा मशीन जो है डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। तो अब जैसे मैं इसे प्रेस करूँगा देख सकते ये बाहर आ जाएगा, तो हमारा मशीन जो है अनलॉक हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इसे दबा के इसे कर देना है। अब यहाँ से नीचे से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे अब हमारी मशीन को देख सकते इसका जो तार लंबा है उसे मैंने छोटा कर दिया है। अब हमारा जो मशीन है इसे लगा डालते हैं हमारे इसके अंदर। इस प्रकार से पहले तो इसका जो पिन है नीचे रख देते हैं। आपको इस वजह से लगाना है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं हमने लगाना है। इसे उल्टा कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे कुछ इस प्रकार से टेढ़ा करेंगे और ये वाले जो क्लिप है इसे हम नीचे की साइड में करेंगे तो ये अपने आप देख सकते हो नीचे चले जाएगा। अब कर देते इसे सीधा हम। बस लग चुका है अब हमारा मशीन। तो आपको मैं इसकी टेस्टिंग करके दिखाता। तो वैसे अभी जो मशीन है हमारा ऑन हो चुका है, यानी कि इसको मैंने सप्लाई दे दी है। अब यहाँ तक हमने जो 2 स्केल डाली थी यहाँ पे इसे लूज कर देता हूँ। मान लो कि हमें इसे इसको कट करना है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे कट करना है, 5 पे कट करना है, 3 पे कट करना है। हम मान लो कि हमें इसे 5 पे कट करना है। यहाँ पर देख सकते 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपको इसको रख देना है। 5 सेंटीमीटर पे रख कर आपको इस वाले बोल्ट को जो है टाइट कर देना है दोनों साइड में, कुछ इस प्रकार से। अब जो फिक्स यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो चुका है, यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से करके कट कर सकते हैं। तब करते हैं हमारी मशीन को ऑन और कट करके आपको दिखाता हूँ। वैसे हमारा जो मशीन है नीचे से ऑफ है, तो यहाँ पर मैं ऑन कर देता हूँ नीचे से। अभी ऑन है, यहाँ से करता हूँ इसे ऑन। तो गाइस देख सकते हो हमारा 5 सेंटीमीटर का पीस कट के हाथ में आ चुका है। अब देख सकते हो सीधे भी कट कर सकते हो। अब आपको थोड़ा सा इसको टेढ़ा कट करना है, इसे लूज कर दिया, इसे लूज कर दिया, कुछ इस प्रकार से। अब इसको इस प्रकार से रख कर इसे टाइट कर देगा तो आप इसको टेढ़ा भी कट कर सकते हो। तब मैं आपको इसको 45 डिग्री पे कट करके दिखाता हूँ। हमारा जो मशीन है इस प्रकार से हो जाएगा। तो जैसे मैं इसकी वीडियो बनी थी ऐसे मैं इसको 45 पे सेट कर देता हूँ। तो ऐसे मैंने 45 पे सेट कर दिया। अब इसे कट करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो परफेक्टली यहाँ पर कट हो चुका है, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। बहुत ही अच्छा पीस कट चुका है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना। ये वाली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करिए अंदर।